तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाह ताला फ़ी किताबिहिल मुबीन व खिताबिहिल मतीन क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक सुम्मा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन कुन्तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। सलवात सारे साहिबा एक मरतबा बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ दीजिएगा। हाज़रीन मोहतरम, जमाली बलोचा में अज़ीमुशान सालाना मजलिस अज़ा जिससे मुझ फ़कीर को ख़िताब करने की पहली बार इज़्ज़त हासिल हो रही है। हुज़ूर आली जो वक्त मेरे मुक़द्दर में आया, जो सुनने वाले मेरे नसीब में आए, उस पर परवरदिगार की हम्द भी है, उसका शुक्र भी है। दिल चाहता है पहली बार आया हूँ, परवरदिगार की रहमतें शामिल हाल हो जाएं मेरे भी और आपके भी। मैं क्या और मेरी ज़ाकिरी क्या, ख्वाहिश हो रही है मौज़ज़ीन जमाली बलोचा की खिदमत में आज की मजलिस में विलायत अली के कुछ राज पेश कर। हुज़ूर आली, धूप है, गर्मी है, लू के झक्कड़ हैं, कोई साया नहीं है। रेत इतनी गर्म है कि दाना गिर जाए तो बिना आग के भून जाए। हर जर्रा रेत मिसले अंगारा दहक रहा है। हुजूर आली, चलने वाले क्या, जो फ़ज़ा में परिंदा भूले से भटके से आ जाए तो वो जलकर झुलस कर नीचे गिर जाए। तोबा तोबा, गर्मी है कि गोया आज ही पड़ जाएगी, रेत है कि आज ही गर्म हो जाएगी, सूरज है कि अपनी तपिश आज ही ज़मीन पर उतार देगा। हुजूर आली इतने क़यामत खेज मौसम में, गर्मी में, लू के झक्कड़ में, ऐसी हिद्दत में उसको रोका हुआ है जो कभी मुसल्ले पर ज़्यादा देर ठहर जाता था तो वो कुरान की आयतें भेजता था, नमाज पढ़ मेरे हबीब, मगर इतनी भी नहीं कि तेरे पैरों पे वरम आ जाए। सुभान अल्लाह। उसे रोका हुआ है इस क़यामत की गर्मी में, उसे रोका हुआ है। जो मैंने नाजिल किया है वो पहुंचा दे। गर्मी में खड़ा किया हुआ, जो मैंने नाजिल किया है वो पहुंचा दे। और पैगंबर अकरम फरमाते हैं कि मैं अभी नहीं चाहता था कि वो पहुंचाऊं। मैंने अर्ज किया था मैं कुछ राज पेश करूंगा आपके साथ। अच्छा, अब एक मसला और भी है कि वो आगे बिस्मिल्लाह कि जब आप पहली दफ़ा कहीं जाते हैं तो जो शनासाइयाँ रिकॉर्ड के ज़रिए हैं तो वो हैं, वरना 5-10 मिनट तो इस हैरत ले लेती है कि अच्छा ये हैं वो, अच्छा ये हैं, तो वो उसका भी अभी मुझे शिकार होना पड़ेगा। कुछ सेटिंग भी बहरहाल जैसा भी है, जो भी हो गया, मैं कुछ राज पढ़ रहा हूँ आपके, कुछ राज आपके समान। थोड़ा सा चेहरों से हैरतें दूर हो जाएं, थोड़ा सा अपनायत का माहौल बन जाए, थोड़ी मेरी बेगानगी दूर हो जाए,
ये अजनबीयत का बुखार दरमियान में से निकल जाए, हैं? ये बेगानगी, ये बेगानगी का तशद्दुद मेरे और आपके दरमियान से खारिज हो जाए, इसकी जगह कुछ अपनायत पैदा हो जाए, कुछ चादरें बदन से हट जाएं, कुछ मफलर चेहरों से अलहदा हो जाएं, कुछ बुझे बुझे चेहरों पर गदीर की बहार आ जाए। जो तरसते रहते हैं कि बादशाहों के खजीने एक तरफ, विलायत अली का कोई मोती मिल जाए तो जीने की राहें संवर जाएं। हुजूर आली उसे रोका हुआ है जो कभी नमाज में ज्यादा ठहर जाता था तो ऐलान करता था कुरान में, नमाज पढ़ मेरे हबीब, मगर इतनी नहीं, इतनी आधी कर दे नमाज को, निस्फ कर मेरी नमाज को, आधा कर मेरी नमाज को, इतनी ना पढ़ मेरी नमाज के तेरे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी नमाज में भी तेरे हाथों पे वरम आ जाए, मेरी नमाज में भी तेरे पैरों पे वरम आ जाए। आज धूप है, गर्मी है, हिद्दत है, उसे रोका हुआ है, उसे रोका हुआ है। और अब खुतबा गदीर का जुमला रिसालत माब इरशाद फरमा रहे हैं, इरशाद फरमाते हैं मैं अभी नहीं चाहता था कि ऐलान करूं। ये देखिए कैमरा मुझे रिकॉर्ड करा, मैं हवाला देता हूं आपको। अल्लामा मकबूल देहलवी साहब आलल्लाहु मकामहू का जो ज़मीमा है कुरान का, उसमें ये खुतबा मौजूद है, मैं वहां से पढ़ रहा हूं। क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मैं अभी नहीं चाहता था कि ऐलान करूं। नबी कह रहे हैं मैं नहीं चाहता था ऐलान करूं, मैं अभी हालात को इस काबिल पा ही नहीं रहा हूं, मैं हालात को साजगार नहीं पाता हूं, ये हालात इस काबिल नहीं है। अल्लामा हिल्ली आलल्लाहु मकामहू ने रसूल अल्लाह के इस जुमले की शरह की है कि गदीर में नबी ने क्यों कहा था कि मैं अभी ऐलान करना नहीं चाहता। रसूल कह रहे मैं ऐलान करना, क्या अजीमुशान शरह की है और उन्हीं को हक पहुंचता है कि वो शरह करें। मैं अभी नहीं चाहता था कि ये ऐलान करूं, मगर मैं क्या करूं, वो मुझे घर जाने ही नहीं दे रहा। वो मुझे घर जाने ही नहीं दे रहा है, और अब तो वो मुझे कह रहा है मेरे हबीब पहुंचा दे, पहुंचा दे, पहुंचा दे, पहुंचा दे। अगर नहीं पहुंचाया तो मेरी रिसालत का कोई काम ही अंजाम। अगर ये रिवायत होती तो मैं ना पढ़ता। बात ताजदार अंबिया की है, चाहे शिया रिवायत होती या सुन्नी रिवायत। माफ़ी चाहता हूँ, मैं जसारत में पढ़ नहीं सकता था, मगर क्या करें, ये रिवायत नहीं कुरान की आयत है। इसे शिया ना माने तो दायरा इस्लाम से खारिज है, सुन्नी ना माने तो दायरा इस्लाम से खारिज है। कुरान की आयत है पहुँचा दे, ये न पहुँचाया तो मेरी नबूवत का काम ही नहीं किया। मैं तेरी इज्जतों पे कुर्बान, मैं तेरी अजमतों पे सदके, पालने वाले 23 साल एलानिया तौर पर इसने तेरी नबूवत का काम किया है। 23 साल, वो लम्हा कौन सा है जब इसका कदम रुक गया हो, इसने तेरा काम न किया हो, इसने तेरा पैगाम न पहुंचाया हो। ये कांटों पे चलता रहा है, तेरा पैगाम पहुंचाता रहा है। तवज्जो है या नहीं हो? ये पत्थर खाता रहा है, तेरा पैगाम पहुंचाता रहा है। इसके बदन अथर पर कूड़ा फेंका जाता रहा है, ये तेरा पैगाम पहुंचाता रहा है। पालने वाले वो क्या है जो 23 साल में इसने नहीं पहुंचाया है। 23 साल में तमाम नबियों की तबलीग एक तरफ है। याद रखिएगा, हजरत आदम से लेकर जनाब ईसा तक तमाम नबियों ने तबलीग की है, लेकिन मेरे मौला व आका सरकार अंबिया ने तबलीग नहीं की है। ये सुनिएगा जनाब, ये सुनिए, मैं पहली बार आया हूँ, थोड़ा सा मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। क्या किया जाए, हर बंदा जो है वो थोड़ा बहुत एहसास करे तो निज़ाम बनता है, लेकिन हर चीज़ अपने ज़र्फ के मुताबिक है। क्या बात है। आदम से लेकर ईसा तक
तमाम नबियों ने तबलीग की है, मेरे नबी ने ताजदारे अंबिया ने तबलीग नहीं की है। आदम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक 1.25 लाख नबियों ने तबलीग की है, मगर हसनैन के नाना ने तबलीग नहीं की है। मौजज़ाए तबलीग दिखाया है। नहीं, अभी बातें समझ में नहीं आ रही यार, अभी बातें समझ में नहीं। तबलीग का एजाज दिखाया है। जानते हैं तबलीग का एजाज क्या है? देखिए 900 साल की तबलीग है, मेरे नबी ने 900 साल तबलीग नहीं की, फकत 23 साल। और 23 साल में तबलीग का ये आलम है कि रसूल ने बताया है तौहीद क्या है, 23 साल में बताया है नबूवतें क्या हैं, इस्मतें क्या हैं, अजमतें क्या हैं, नबियों के मकाम क्या है। 23 साल में बताया है इल्म क्या है, शराफत क्या है, हिल्म क्या है। 23 साल के मुख्तसर से अरसे में मेरे रसूल ने बताया है नमाज क्या होती है, कैसे पढ़ी जाती है, कब पढ़ी जाती है, रोज़ा कैसे रखा जाता है, हज कैसे किया जाता है, ये बताया है मेरे नबी ने। ज़कात कैसे दी जाती है, ये बताया है 23 साल में मेरे नबी ने। माँ बाप का एहतराम कैसे किया जाए, ये सिखाया है मेरे नबी ने। औलाद की तरबियत कैसे होनी चाहिए, ये बताया है मेरे रसूल ने। शादियाँ कैसे करनी चाहिए, ये सिखाया है मेरे नबी ने। घर कैसे बनाए जाएँ, ज़राअत कैसे की जाए, बीज कैसे बो जाए, फसलों को पानी कैसे लगाया जाए, कस्में कैसे खाए जाए, वादे किस तरह किए जाए, वादे पूरे किस तरह किए जाए, सफ़र कैसे किया जाए, कर्ज कैसे लिया जाए, कर्ज किस तरह उतारा जाए। ये समझ लीजिए कि 23 साल के मुख्तसर से अरसे में तौहीद के असरार से लेकर आंख में सुरमा पहनने के आदाब बताए मेरे नबी ने। मैंने कहा मौजज़ा, तबलीग नहीं, मेरे नबी का मौजज़ा। अब सुनिए, अगर साहिबान ज़ौक़ तशरीफ़ फरमाएं, मौजज़ा क्या है सुनिए। नबी का मौज, पत्थर से बनाकर बुत इंसान उसे पूज रहा था, अपने हाथ से पत्थर से बुत बनाए उसे पूज रहा था। जब बेटी पैदा हुई उसे अजाब कहकर जमीन में दफन कर दिया अपनी बेटी को। पत्थर से बुत बनाया, उसे पूजा, उसकी पूजा की। अपनी बेटी पैदा हुई, उसे अजाब कहकर, लफ्ज़ अजाब, दफन कर दिया। या रसूल अल्लाह, अपनी जूतियों पर कायनात की शराफत के सजदे कबूल कीजिए। मेरे आका, आपकी मौजज़ा तबलीग ये है कि जिन हाथों ने पत्थर से बुत बनाकर पूजा की थी, उन्हीं हाथों से बुतों को तोड़कर वहदहू ला शरीक की बारगाह में पेशानी रखी। और मेरे रसूल का मौजज़ा तबलीग ये है कि जो बेटी को अजाब कहकर जमीन में दफन कर रहा था, उसी बाप ने बेटी को सीने से लगाकर कहा, तेरा शुक्र, तूने मुझे रहमत अता की है। मौजज़ा तबलीग। वो लम्हा कौन सा है कि जब इसके कदम रुक गए हो तेरी तबलीग में। 23 साल, 40 साल पोशीदा, 23 साल एलानिया इसने तबलीग की है। ये 10 हिजरी है, 11 में ये पर्दा कर जाएंगे। सुनिएगा हुजूर, मेरे अल्लाह, एक एक लम्हा इसकी जिंदगी का तेरी तबलीग करते हुए गुजरा है, और अब जब ये दुनिया से जाने वाले हैं, तेरा लहजा ही बदल गया है। ये न पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, ये तेरा लहजा ही बदल गया। शायद आवाज़ कुदरत आए, मेरा लहजा नहीं बदला है, मेरे कहने का अंदाज है। मैं कह उनसे रहा हूं, समझा तुम्हें रहा हूं, उन्हें कह रहा हूं ये न पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, तुम खुद समझ लेना, ये ना माना तो कुछ ना मान। मन कुन तो मौला हो फहाजा अली जुन मौला, ऐलान किया रसूल अल्लाह ने।
जिसका मैं मौला हूं उसका सुबह क़यामत तक ये अली मौला है। गदीर से लेकर अब क़यामत तक अली मौला है। अच्छा जियो सैयद जियो सैयद सलामत रहे। दबा के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, दबा के साथ दिल बोला अली मौला, सुलेमान रे हैदरी। अगर आप लोग नाराज ना हो तो थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं। हम आपके मेहमान हैं, आपका इंतशार देख के दिल को बुरा लग रहा है। अगर थोड़ी जहमत कर लेंगे एक माहौल बन जाएगा मेरे लिए। दो अफराद को पता है किस तरह मेहमान आते हैं, या मेज़बान को या मेहमान को। आप थोड़ी सी जहमत, एक सलवात भी बाआवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। बाआवाज़ बुलंद सलवात। तेरा लहजा ही बदल गया। अब आवाज दी, पहुंचा दे मेरे हबीब, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। तू पहुंचा दे, मैं अल्लाह तेरी हिफाजत करूंगा। ये आयत है ना कुरान की, मैं अल्लाह तेरी हिफाजत करूंगा। मौज़ज़ी ने पंजाब, ये तो बताइए मेरा रसूल ईसाइयों में खड़ा हुआ है, मेरा रसूल हिंदुओं में खड़ा हुआ है, यहूदियों में खड़ा हुआ है। पता चला जो बात पहुंचाई जा रही है खतरा ईसाइयों से नहीं है, तकलीफ हिंदुओं को नहीं है। तू पहुंचा दे, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। 10 हिजरी में गदीर में रसूल से कहा था तू पहुंचा दे, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। आयत का तसलसल क़यामत तक है। नबी से कहा था तू पहुंचा दे, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। हमसे कह रहा है तुम मान लो, मैं खुद तुम्हारी हिफाजत करूं। बिस्मिल्लाह। मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन मौला। ये कहकर आवाज दी सलमान बूजर, मेरे तबर्रुकात का संदूक लाओ। मैंने कहा था मैं राज पढ़ूंगा। तबर्रुकात का संदूक आया, सब्ज रंग का अमामा संदूक में से रसूल अल्लाह ने निकाला। अली मेरा बेटा मेरे करीब आओ। जब मैं अर्श पर गया था ना मेराज पर, तो अल्लाह ने ये दस्तार मुझे दी थी। सुभान अल्लाह। जब मैं गया था ना मेरी जान मेराज पर, तो अल्लाह ने ये दस्तार मुझे दी थी। अली, इस दस्तार का नाम है सहाब, इस अमामे का नाम है सहाब, सीन है अलिफ बे। अल्लाह ने मेराज पर दी थी मुझे अली, और मुझसे कहा था मेरे हबीब, जो मेरी तरफ से तेरे बाद तेरे मिंबर का वारिस है, मेरी तरफ से ये अमामा गदीर में उसके सर पे बांध दे। अब आपकी समातों के लिए हदिया है एक बात। अली ने गदीर में बांधा था। अब जब अली का पाकीज़ा बेटा पर्दा गैब से बाहर आएगा, तो इमाम ज़माना के सर पर वही सहाब नामा अमामा होगा जो गदीर में अली ने बांधा था। दस्तार बांधी सर पर। अल्लाह करे कि यही साल इमाम ज़माना के ज़हूर का साल हो जाए। अमामा बांधा, एक पल्ला अमामे का अली के दाएं रुखसार पर, एक बाएं रुखसार पर, कांधे पर हाथ रखा, सीने से लगाया, मेरा खेमा आफरीन नस्ब करो, मेरी मसनद बिछाओ, शरबत का ठंडे पानी का सलमान बूजर कंबर एहतमाम करो। इस तरह अली को लेकर चले जैसे दूल्हा को लेकर जाते हैं। गदीर का दूल्हा बनाया अली को, मसनद पर बिठाया, आवाज दी मेरे सहाबा एक एक करके अंदर जाओ,
अली को मौला बनने की मुबारकबाद दो। देखें, जो मुंह से बोल रहे हैं उनकी बड़ी मेहरबानी, जो मुंह से नहीं बोल रहे हैं बेशक ना बोलें, थोड़ा मुंह तो ठीक करके बैठ जाएं। कह रहे थे सारा गांव ही अपना है। एक एक करके अंदर जाओ, अली को मौला बनने की मुबारकबाद दो। हुजूर अली 3 दिन लग गए गदीर में, 3 दिन, 1.25 लाख का मजमा है, 3 दिन लगे हैं, 3 दिन। यूं समझ लीजिए जब तक पहले सहाबी से लेकर, मैं पहला कहूं तो आप भी पहला ही समझिएगा, जब तक पहले सहाबी से लेकर आखिरी सहाबी तक सब ने जाकर अली को मौला बनने की मुबारकबाद नहीं दे दी, नबी ने किसी को घर जाने की इजाजत ही नहीं। क्यों इख्तिदार साहब पढ़े आगे या बस? मुल्क का बहुत बड़ा नाम इमाम हुसैन की जाकिरी के हवाले से, बहुत अजीम नाम, ग्रेट नेम, बहुत बुलंद नाम। इनके वालिद बुजुर्गवार भी बहुत अजीम जाकिर थे, नाम मिटने वाला नाम इनके वालिद, नाम मिटने वाला नाम आशिक हुसैन बीए साहब अल्लाह मकाम। उनके बेटे और इस वक्त दुनिया में मकबूल तरीन पूरे वर्ल्ड में मेरे इज़्ज़त माब, मेरे भाई, मेरे दिल के बहुत करीब जनाब नवीद बीए साहब, अमजद मुरीद हुसैन साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। लाल हुसैन साहब हमारे बहुत दिलो जान हैं, आपके पास तो पहली बार आए हैं। मिंबरों पर इनसे हमारी मुलाकातें हर रोज़ ही हुआ करती हैं और इनको अल्लाह ने मिंबर पर एक बहुत बड़ा नाम दिया है। बहुत कह रहे थे मुझे, 8 साल से कह रहे थे कभी हमारे घर भी आइएगा। ऐसा ना हो कि फिर कभी ये मिले तो मैं कहूँ कभी आपके यहाँ भी आया था। आप शादो आबाद रहें, आपकी ज़िंदगी दराज हो। मुतवज्जे हैं मेरे मोहतरम साहब? लीजिए हुजूर आली काफिला, तब तैयार है, मैं राज पढ़ूंगा। हुजूर काफिला चला गदीर से मदीने आ गया। उनको इंतजार था, ये तो आपके पास 1437 हिजरी है, मैं 10 हिजरी की बात करूं। आज जो ज़राए वो उस वक्त यकीनन नहीं थे। आज तो आपके पास बहुत से कम्युनिकेशन के ज़राए हैं जिनसे आप एक दूसरे के हालात से बाखबर रहते हैं। उस वक्त ऐसा नहीं, दिनों से हिसाब लगाते थे, इतने दिन मक्के जाने के, इतने दिन हज पढ़ने के, इतने दिन वापस आने के। वो दिन गुजर गए, 3 दिन ज़्यादा हो गए। हाल क्या था, मैंने इनसे कहा था कि मैं कल आ जाऊंगा, मैं नहीं आया, 2 दिन बाद भी नहीं आया। फिर जब मैं आया यहाँ पर तो इनका पहला सवाल मेरे मेज़बान का ये था, जनाब आप तो 2 दिन पहले आने वाले थे, ताखीर से पहुंचे, खैरियत तो थी? हमने खाना बनाया, मेरी ज़बान इस लहजे को समझेगा, हमने खाना बनाया, बिस्तर लगाए, अब सब अहबाब दोस्त जमा हुए, आप ना आए, खैरियत तो थी? वो जो गए थे मक्के हज पढ़ने नबी के साथ, वो 3 दिन ताखीर से पहुँचे। अब वहाँ क्या था, तैयारियाँ हो रही थी और लोग अच्छे कपड़े पहन रहे थे, माएँ बच्चों को नहला रही थीं, अच्छे कपड़े पहना रही थी कि तुम्हारा बाप आने वाला है हज पढ़कर, लिहाजा खाने पक रहे थे। ये वो 3 दिन बाद आए, उन्होंने भी यही सवाल किया, 3 दिन पहले आने वाले थे, 3 दिन ताखीर हुई। सुनिएगा लहजा देखिए, खैरियत तो थी। आने वालों ने कहा क्या बताएं क्या खैरियत थी, बस गदीर में हमें रोक कर ना अली को हम पर मौला बना रहे थे। बस कुछ भी नहीं, मेरे ख्याल कुछ 13 हाथ रह गए जो चादरों में, बाकी सारे हाथ बाहर आ गए। और वही देखिए वो भी आ जाए, 13 हाथ चादरों में, 13 में से 2 निकल आए, अब 11 रह गए, वो भी अभी बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। आपकी ज़िंदगी दराज हो, आपके रिस्क में इजाफे हो, सेहत सलामतियाँ बरकरार हैं, खुश रहें। इक़्तिदार साहब आपकी वालदा को अल्लाह इमाम हुसैन की जन्नतों में आला दर्जात अता फरमाए। वो मिसले मेरी माँ थी, अल्लाह
जनाब सैयदा की कनीज़ों में उनको जगह अता फरमाए। जी हाँ, हुसैन के मातमदार छोड़ कर गई हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मोहम्मद पैगम्बर इस्लाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमाए, सहाबा बैठे हुए, भरी हुई मस्जिद है, बादे गदीर 10 हिजरी, रसूल अल्लाह बैठे, जैसे सितारों में चांद होता है। मैं कुर्बान जाऊँ हैं उन जगहों पे कुर्बान जहाँ आप तशरीफ़ फरमा थे मेरे आका ताजदार अंबिया तशरीफ़ फरमाए। यक फिर सुनिए, तमाम सहाबा किराम बैठे में, बस अब ये कह दिया, अब इसको आप याद रखिएगा, सहाबा किराम बैठे में। यक एक आदमी आया, अपनी ऊँटनी को मस्जिद के बाहर छोड़ा, मेहार ऊँटनी की गर्दन में डाली और पैर पटकता हुआ मस्जिद में दाखिल हुआ और पैर पटकता हुआ मस्जिद का सहन उबूर किया, दालान उबूर किया और रिसालत में आपके सामने आकर खड़ा हो। आपने देख लिया नबी कहाँ बैठे हैं, किस तरह बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, देख लिया ना। आप मेरे साथ 1437 हिजरी से निकल के 10 हिजरी में चली, देखिए अपने। आकर कहने लगा, सुनिए, मैंने सुना है कि गदीर में आपने रुककर अपने भाई को हम पर मौला बनाया है, हम पर हाकिम बनाया है। ये बताइए कि ये आपने अली को जो हम पर हाकिम बनाया है, क्या अपनी मर्जी से बनाया है या अल्लाह के हुक्म से बनाया है? अगर मैं जमाली बलोचा में यह कहूं कि मैं कहूं कि उससे बड़ा गधा कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा उल्लू का पट्ठा कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा बदजबान नहीं हो सकता। मैं मिंबर पर हूं तो मैं इतनी गालियां अलाउ हैं, बस ये ना समझिएगा कि मुझे उससे कोई तकल्लुफ है, और ये भी ना समझिएगा कि उसके लिए गालियों की कमी है मेरे पास, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मिंबर की आबरू है और मिंबर की शराफत है, तो मैं इतना ही मिंबर पे कर सकता था, वो मैंने कर लिया है, वरना हकदार तो वो इससे कहीं ज़्यादा का है। उसकी वजह ये ज़रा सोचिए, ये मैंने क्यों कहा कि गधा है, उससे बड़ा कोई गधा नहीं। अहमद नबी से कह रहा है कि अपनी मर्जी से अली को मौला बनाया कि अल्लाह के हुक्म से। अरे तुमने कुरान नहीं पढ़ा, वमा यंतिक़ु अनिल हवा, इसकी जबान को नुत्क को इसकी हरकत नहीं होती, होंठों को जुम्बिश नहीं होती कि जब तक उसकी वही ना हो जाए। और तू कह रहा है, अच्छा फिर बार बार कह रहा हूं, ये 10 हिजरी है और अब चंद महीने के बाद दुनिया से मेरा आका तशरीफ ले जाएगा, जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं, तबलीग हो चुकी है अब, और वो कह रहा है अपनी मर्जी से बनाया कि अल्लाह की मर्जी से बनाया। सुनते रहिएगा, बड़े राज हैं वो आपकी नजर है। आप रहमत कुल हैं, आपने सादा सा जवाब दिया, अल्लाह के हुक्म से। देखा ना, आप रबी रहमत है, आपने सादा जवाब दिया, अल्लाह के। सादा जवाब से बुरा कि आपका जवाब और होता है, उसमें रंगी, तो सादा सा जवाब दिया, वो रहमत कुल है, अल्लाह के। अब क्या कहने लगा, खड़े हो आप मस्जिद के माहौल से बाखबर हो गए, आपने आंखों से देख लिया कि सब लोग बैठे हुए हैं। और ये बहुत अहम बात कहूंगा, नबी साहब आपसे दुआ लूंगा, आप देखिएगा, बहुत अहम, आप मिंबर पर पहली बार ये बात देखें। कहा कि अच्छा अल्लाह के हुक्म से बनाया। पहले आपने हमसे कहा कि बुतों को छोड़कर अनदेखे को खुदा मानो, हमने मान लिया। फिर आपने कहा कि आपको उसका नबी मानो, हमने मान लिया। फिर आपने कहा कि कुरान को उसकी किताब मानो, सो हमने मानी। फिर आपने कहा नमाजें पढ़ो, हमने नमाजें पढ़ी। आपने कहा नमाजें पढ़ो, हमने नमाजें पढ़ी। आपने कहा नमाजें पढ़ो, हमने नमाजें पढ़ी। एक मर्तबा फिर सुन लीजिए, ये याद हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, आपने कहा नमाजें पढ़ो, हमने नमाजें पढ़ी। हुजूर आप भी देख लीजिए, आपने कहा नमाजें पढ़ो, हमने नमाजें पढ़ी। आपने कहा रोजे रखो, हमने रखे। हज करो, हज किया। ज़कात दो, ज़कात दो। अब दुनिया से जाते जाते अपने चचाजाद भाई को हमारी गर्दनों पर हुक्मरान बनाकर जा रहे हैं। अगर यह आपने अपने अल्लाह के हुक्म से किया है, कहिए अपने अल्लाह को, मैं अली को मौला नहीं मानता, मैं विलायत अली को तस्लीम नहीं करता, मुझ पर अजाब नाजिल करे। मैं नहीं मानता विलायत अली,
हुजूर आली अब आप परेशान हो जाते हैं कि ये दलील सुन के भी नहीं मानते। अरे दुनिया में ऐसे ऐसे हैं जो अजाब चाहते हैं, अली नहीं चाहते हैं। जो अजाब चाहते हैं अल्लाह से कह दो। अब मुझे अहम बात सुनिए, मुझे ये बताइए कि जिस लहजे में वो नबी से बात कर रहा है, ये तहजीब का लहजा है? बोलिए, ये तहजीब है, ये शराफत है, ये अदब है नबी का? नहीं, बेअदबी है, तौहीन है। ठीक है, अब लोगों को शौक पैदा हो गया है कि ढूंढे तौहीन रिसालत करने वाले कहां कहां हैं। इधर आइए, हम दिखाते हैं कि कहां कहां हैं। और अगर आप कद्र करें तो एक नया गोशा मुतारिफ करवा रहा हूं। अगर आप कद्र फरमाएं तो एक नया गोशा मुतारिफ करवा रहा हूं। याद रखिए हुजूर अली, इसका नाम है हारिस बिन नौमान फहरी। ये बेटा बाहर कोई बोल रहा है, उसकी आवाज मेरे कान में आ रही है। जैसे किसी को मना कर दो, कोई है मेजबान, तो ये इनको को उधर दूर होकर बात, वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। इसका नाम क्या है? लीजिए सुनिए हुजूर, जो कद्र करेंगे इस नए गोशे की। हुजूर आली, ये हारिस बिन नौमान फहरी जिस लहजे में बोल रहा है वो बदतमीजी का है ना? अच्छा, नबी अकेले बैठे? हाँ। नहीं, बहुत से लोग नहीं समझ सके, बहुत से दोस्त नहीं समझ। मैंने कहा था कि नया गोशा मुतारिफ करवा रहा हूँ, आपकी सोच की नज़र कर रहा हूँ। अच्छा, मैं तकरीर कर रहा हूँ, इधर से एक लड़का खड़ा हुआ, मुझे बेइज्जती करने लग जाए मेरी। इधर से वो खड़ा होकर मेरी इंसल्ट करे, मेरी बेइज्जती। इधर वो बोला, इधर से लाल साहब, इधर से आप, इधर से आप। ए बदतमीज, बैठ जा, मेहमान है हमारे, जबान खींच देंगे तुम्हारी अगर किसी ने तौहीन की। बैठ जाओ। इधर से आप उठाएंगे, उसको पकड़ के बिठाएंगे, बाहर मारते हुए ले जाएंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे मेहमान है, तुमने बदतमीजी कैसे की? ठीक है ना? नहीं है सही? बस इतना सोच के बता दें कि वो अकेला नबी के साथ बदतमीजी कर रहा है, सारी मस्जिद में बैठे हुए। खुदा करे कोई कद्र कर ले इस बात की, अल्लाह करे कोई कद्र कर ले इस बात है हुजूर आली। और सुनिए, इसका नाम है हारिस बिन नौमान फहरी। मुझे पता है यहाँ तारीख से दिलचस्पी रखने वाले तशरीफ फरमाए। ये हारिस बिन नौमान फहरी तारीख में इस वाक़े से पहले नजर नहीं आया, इस वाक़े के बाद तो फिर बिल्कुल ही नजर नहीं आया। अरबाबे ज़ौक़ में अर्ज कर रहा हूं, ये हारिस बिन नौमान फहरी इस वाक़े से पहले तारीख में नजर नहीं आता। कभी वक्त मिला तो मैं इंक्वायरी करके बताऊंगा कि ये हारिस बिन नौमान फहरी खुद आया था या साजिश के तहत बुलाया गया। मैं नहीं मानता, बिस्मिल्लाह, मैं नहीं मानता, अली को नहीं मानता, मैं विलायत अली को नहीं मानता। अपने अल्लाह से कहो मुझ पे अजाब नाजिल कर दे। हुजूर आली ये कहता पैर पटकता हुआ बाहर निकले। नबी रहमत देखते रहे, पैर पटकता 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 बाहर आया। जैसे ही वो मस्जिद के दरवाजे से उसने पैर बाहर निकाला, एक छोटा सा कंकर, छोटे से पत्थर को उर्दू में चने की दाल जितना, चने जितना एक कंकर उसके सर पे लगा और उसके बदन में घूमने लगा। घूमते 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 वो पत्थर वहाँ से निकल गया जहाँ से मैं मिंबर से बता नहीं सकता। तवज्जो है? लो जनाब आली, इस दाद पे गुड़ खा लो जनाब, इस दाद पे गुड़ दिया है मैंने। अल्लाह, पत्थर था कि तेजाब उतर गया।
हड्डियां गोश्त में गल गईं, गोश्त फेफड़ों में चला गया, फेफड़े गुर्दों में आ गए, सर पैरों की जगह आ गया, पैर पेट की जगह आ गए, बदन फटने लग गया, तूफान उठने लग गया, गोश्त पिघलने लग गया, यकायक उसके अंदर बदबू आने लग गई, वो ढेर बनकर गिरा। फिर पता ही नहीं चला कि सर कहाँ है, पैर कहाँ है, पेट कहाँ है, गोश्त कहाँ है, हड्डियाँ कहाँ हैं। फिर यकायक उसके अंदर कीड़े चलने लग गए, जैसे गंदगी में कीड़े फिर रहे होते हैं, कीड़े फिर रहे। जरा मेरे साथ आइए, उठिए उठिए, 1437 हिजरी से निकलिए, आइए 10 हिजरी, आइए मदीने मस्जिद नबी के दरवाजे पर। ये जो उबलता हुआ, गंदगी फैलाता हुआ ताफुन उठ रहा है, ये जो गिलाजत का ढेर पड़ा हुआ है, ये जो गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, ये जो गंदगी का ढेर है जिसके गोश्त में से बदबू आ रही है, हड्डियों का पता नहीं है, सर का पता नहीं है। आइए आइए मेरे साथ आइएगा, जरा आइएगा। ये मस्जिद नबी के दरवाजे पर बदबू फैलाता कीड़े पड़ा हुआ, ये जो गंदगी का ढेर है ना, ये गंदगी का ढेर चंद लम्हे पहले बशक्ल इंसान नबी के सामने खड़े होकर कह रहा था, मैंने नमाजें पढ़ी हैं, मैंने ये गंदगी का ढेर बशक्ल इंसान चंद लम्हे पहले नबी के सामने मैंने रोजे रख, आवाज़े कुदरत आई, ये नहीं माना तो कुछ नहीं माना। आइए देखते हैं ये पत्थर जो उसके सर पे लगा वो कहां से आया। अगर आप थक गए हैं तो मैं मिंबर देता हूं भाई नबी, वरना उनसे थोड़ी खैरात और मांग लेता हूं। हैं, ये पत्थर कहां से आया? ये पत्थर जो उसके, कोई जलजला भी नहीं आया उस दिन मदीने में, तेज आंधी भी नहीं चली कि पहाड़ से कोई कंकरी उठ के लग गई होगी, ऐसा भी नहीं है, कोई जलजला भी नहीं, बिल्कुल मतला साफ है। फिर पत्थर कहां से आया? बस ये सुनिए पत्थर कहां से आया, विलायत अली का राज। मुझे इजाजत दे दीजिए, मिंबर में पेश कर देता हूं इज्जत में आपके सामने। तवज्जो है हुजूर आली, बिस्मिल्लाह सलाम से। हुजूर आली एक बहुत पुराना वाक़या है, उसकी तरफ लेकर चलता हूँ। एक बादशाह था अबरहा, उसने तय कर लिया था नाउजुबिल्लाह खाने काबा को नुकसान पहुंचाएगा, गिरा देगा। है ना वाक़या ज़हन में है ना ये वाक़या? बस जल्दी से गुजर जाऊं। उसने खाने काबे को गिराने के लिए एक नया तरीका ईजाद किया और वो हाथी लेकर मक्के में आ गए, हाथी। और वो उसने कहा हाथियों के जरिए मैं जाके खाने काबा को माज़अल्लाह गिरा दूंगा। क्यों गिराना चाहता था, तारीख का वो क्या वाकया पेश आया था, ये बहस अलहदा है, इस पर कभी फिर बात करेंगे। पस मंज़र में एक वाकया मौजूद है तारीख में, उस पर बहसें मौजूद हैं कि उसने ये इरादा क्यों किया था, वो बातें बहस में। मैं सब विलायत अमीर अल मोमिनीन का एक राज पेश कर रहा हूँ आपके साथ। मक्के में आ गए, मक्के वालों ने पहले हाथी नहीं देखे थे, उन्होंने जो देखे हाथी, उन्होंने कहा लो काबे को तो बाद में गिराएगा, पहले इन बड़े बड़े जानवरों के पैरों के नीचे हम आ गए। चूंकि बड़े बड़े हाथी थे, हाथियों पर तांबा पीतल भी चढ़ाया हुआ था, जेवरात भी पहनाए थे, उन्होंने कहा हम तो पहले कुचले चले जाएंगे। मक्के वालों ने क्या किया कि बोरिया बिस्तर बांधकर कांधे पे रखा, रोटियां वोटियां पकाई, बीवी बच्चों को लिया और बीवी बच्चों को लेकर सारे मक्के वाले ने क्या किया कि अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गए कि जब हम नीचे होंगे ही नहीं शहर में तो हाथियों में क्या नुकसान पहुंचाएंगे। सारे मक्के वाले अपने खानदान वालों को, बीवी बच्चों को लेकर पहाड़ों पर चढ़ गए। याद रखिएगा, मोअज़्ज़िज़ीन जमाली बलोचा, खौफ के आलम में पहाड़ों पर चढ़ जाना ये मक्के वालों की पुरानी आदत है। सुभान अल्लाह। कैमरेमैन साहब कहाँ हैं? कैमरेमैन साहब किधर हैं? वाह वाह, ये कैमरेमैन जिंदाबाद। अच्छा अच्छा, यहाँ से आप इनसे डीवीडी भी ले लीजिएगा। यार खड़े होकर, यार थोड़ा खड़े तो हो, थोड़ा तुम नहीं, तुम उठो तो सही, मैं बताता हूँ तुम्हें, उठो तो सही। मेरा बेटा, उनकी तरफ क्या इशारा कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, उनके फोटो खींचना, खींचो, सबके खींचो, सब ये पूरी दुनिया में जाएगा रिकॉर्ड। ये पूरी दुनिया में चली जाती है मजलिस, तो हमारा फोटो अकेले क्यों जाए? इन सबका फोटो भी जाए कि अली वाले वहां बैठे हुए जमाली बलोचा में, तो सबका फोटो जाए,
सबके फोटो खींचो। कुछ फोटो गलत खींच लिए तुमने, कुछ फोटो गलत खींच लिए। उनके फोटो खींच लिए कि जो बोल रहे हैं, उनके फोटो खींचो जो चुप बैठे हैं। हाँ अब सही क्यों कैमरा रुक गया। जो चुप बैठे ढूंढो और उनका बड़े बड़े फोटो खींचो। शाबाश शाबाश। उनके बड़े बड़े फोटो खींचो जो चुप बैठे हैं, और उन फोटोओं के नीचे लिखो गदीर के खामोश चेहरे। ये मिलके सब लगा दें तो क्या हो जाएगा? सारे मक्के वाले जो मैं देख रहा हूं, वो पत्थर जो हारिस बिन नौमान फैरी के सर पे लगा, विलायत अली के पहले मुनकिर के, वो पत्थर कहां से आया? वो जनाब अली आ गया, उसने अपने कैंप लगा लिए, बड़े बड़े बादशाह अबरहा के कैंप। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की सुर्ख आंखों वाली कीमती ऊंटियां चरागाह में चल रही थी। उसके सिपाहियों ने देखा कि इतनी सुर्ख आंखों वाली कीमती ऊंटियां, गोश्त भी टेस्टी होता है, दूध भी बहुत लजीज। वो उन्होंने गुलामों को हकाया और वो ऊंटियां लेके चले गए। अबरहा से कहा बहुत कीमती ऊंटियां ही अरब में ले आए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब रसूल अल्लाह के दादा, हजरत अली के दादा, हजरत हाशिम के बेटे, उनको आके गुलामों ने कहा ऊंटियां चरा रहे थे आपकी। अबरहा के जो सिपाही आए हैं बैरून मक्का, उन्होंने उनके कैंप लगे, वो सारी जनाब अबरहा ने, जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने कबा का दामन दोष पे रखा। इरशाद फरमाया अपनी ऊंटियां लेने मैं खुद अबरहा के पास जा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम अबरहा की तरफ, उसे पता चला, उसने सुर्ख कालीन राह में बिछा दिया। रास्ता जो होता है तख्त तक सुर्ख कालीन, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऑनर में उस पर चलते हुए आप सुर्ख कालीन अपने पहलू में अबरहा ने जगा दी। रस्मी बातों के बाद पूछा, ऐ सरदार अरब कैसे तशरीफ लाए? बिस्मिल्लाह। आपने फरमाया मेरी ऊंटियां चरागाह में चल रही थी, तेरे सिपाही ले आए, हका कर मेरी ऊंटियां, अपनी ऊंटियां वापस ले आए हैं। अबरहा हंसने लगा, ऊंट लेने आए ऊंटनियां? ऐ सरदार अरब शायद आपको बताया नहीं किसी ने, मैं यहां वो घर गिराने आया हूं जो आपकी इज्जत का बाइस है, आपके लिए बरकत का बाइस है, आपका खानदान जिसका चाबी बरदार है और मुतवल्ली है, मैं वो घर गिराने आया हूं। आपके जब मैंने सुना आप मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो मैं ये समझा कि आप मुझसे हाथ जोड़ के सिफारिश करेंगे कि मैं काबा न गिराऊं। ओहो, आपने तो बहुत छोटी बात कह दी। तंजिया हंसा, अबरा तंजिया हंसा। वो हंसा तो सारे उसके लश्कर वाले, अरे इतने बड़े सरदार, मैं तो काबा गिराने हैं। वापस करो भाई सरदार की ऊंटनियां, वापस करो, ऊंट वापस करो सरदार के। मगर ताज्जुब है, सरदार मक्का आपने मुझसे इतनी छोटी बात की, ऊंट वापस ले। अगर इजाजत हो तो जमाली बलोचा में अली के दादा का जवाब सुनाओ मैं आपको। इरशाद फरमाया, याद रख अबरहा, ऊंटों का मैं मालिक हूं, मुझे अपनी ऊंटनियों की फिक्र है, जो काबे का मालिक है वो खुद काबा बचा लेगा। आखिर वाह वाह सुभान अल्लाह। अब निज़ाम बेहतर हो गया, अब निज़ाम बेहतर हो गया, सुभान अल्लाह, बेहतर हो गया, सुभान अल्लाह। कैमरे के पीछे जो बैठे, वाह 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 वाह। कैमरे मैन, अभी एक जलजला आएगा यहाँ बेटा, अभी अमीर अल मोमिनीन वाली नजफ की नालैन का सदका एक जलजला आएगा, उस जलजले को रिकॉर्ड करना। तवज्जो है, मुतवज्जे है मेरे मोहतरम सामने। हुजूर अली विलायत अली सुनकर उसका चेहरा गुलाब हो जाता है जिसका शजरा बहुत ही पाकीज़ा होता है। अगर कोई लफ्ज़ कुरान से, हदीस से या तारीख़ या तफसीर से हटके बोल रहा हूँ, इज्जत माफ,
नबी साहब से लेकर आखिर तक की इजाज़त है, ये गिरेबान हाजिर है, पकड़ लीजिए। अगर एक लफ्ज़ तारीख तफसीर कुरान हदीस से हटा हुआ तो ये गिरेबान हाजिर है। घबराए हुए तो नहीं है मेरे मौत, तवज्जो है हुजूर आली। बस तारीख आप आ गई तकरीर अपने आखिरी नतीजों तक। लीजिए साहब, अबरार चला हाथी लेको, ओ मस्त हाथी झूमते, वो सामने काबा, ये अबराह के हाथी, दरमियान में है ही कोई नहीं, सारे लोग तो पहाड़ों पर है, रोकेगा कौन? कुछ भी नहीं। ये इसने जाना और माज़अल्लाह काबे को नुकसान पहुंचा दे। इधर ये चला, तवज्जो है या नहीं है? और उधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ के लिए हाथ उठा, हाथों को बुलंद किया, फिर आंखों को बंद किया। हाथ बुलंद करके आंखें बंद करके दुआ करके अपने गुलामों से कहा, सर उठाओ, मेरी दुआ का असर जाहिर हो गया। गुलामों ने सर उठाया, एक अंधेरा नजर आया। हाथी काबे के करीब पहुंचे। इससे पहले कि हाथी अपने नापाक अज़ाइम में अबरहा कामयाब होता, हाथियों के साथ यकायक छोटी छोटी चिड़िया आ गई। आप पढ़े लिखे दोस्त बैठे हुए हुजूर आली, छोटी छोटी चिड़िया आ गई। उन चिड़ियों की चोंच में छोटी छोटी कंकरियां थी। अरे चिड़िया ही जब इतनी सी थी, चोंच कितनी सी होगी? चोंच ही इतनी सी तो वो कंकरी कितनी सी होगी? छोटी सी कंकरी। उनका नाम है अबाबील। वो उड़ते उड़ते अबाबील हाथियों पर आ गए। फिर एक एक अबाबील ने अपनी चोंच की कंकरी जो है वो हाथी पर मारी। करिश्मे ऐसा ही होता है, हाँ? कमाल नहीं हो गया हुजूर आले? कंकरी मारी, वही हाथी क्या बन गया? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, आपने सही कहा। मगर बलागत कुरान ये है, भूसा नहीं, चबाया हुआ भूसा। अल्लाह, ये कुरान की बलागत पे कुर्बान जाइए। भूसा तो वैसे ही भूसा होता है, लेकिन जब गाय बैल उसको चबा लेता है तो फिर क्या हो जाता है? सोचिए, एक कंकरी से ऐसे हो गए जैसे चबाया हुआ, घबराए तो नहीं है, जैसे चबाया हुआ भूसा। एक एक कंकरी मारी, एक एक चिड़िया ने, अबाबील, और वो लगती जाती थी और वो भूसा बनते जाते थे। वो लगती जाती थी, हाथी भूसा तहस नहस कर दिया, सारे अबराज के लश्कर को बर्बाद, भूसा बना दिया, खत्म हो गया। कुरान ने कह दिया, मेरे हबीब तूने देखा, क्या कहा कुरान? अलम तरा कैफा, तूने देखा मैंने हाथी वालों के साथ क्या किया? अरे ये तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे, तूने देखा? तूने देखा मैंने हाथी वालों के साथ भूसा बना, चबाया हुआ भूसा बन गए हाथी। हुजूर आली, वो जो अबाबील आए ना, चिड़िया आई, जरा जल्दी आके बैठ जाएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। वो जो चिड़िया आई ना उड़ती हुई अबाबील, उन अबाबीलों में सलवात पढ़ दीजिए जाकिर साहब के लिए, मैं इधर बुला रहा था मेरी जान। एक सलवात और बाआवाज़ से बुलंद पढ़। सारे हाथी क्या हो गए? सारे हाथी हो गए भूसा, जो काबे को गिराने आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उस टाइम ना मौला अली का ज़हूर पुरनूर हुआ था, ना रिसालत माप का ज़हूर पुरनूर इसी साल हुआ, एक आमुल फिल जनाब हमजा का। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने की बात है। किसके ज़माने की बात? उनके हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरदार थे मक्के। वो जो चिड़िया उड़ के आ रही थी ना अबाबील, मुंह में कंकर, उन अबाबीलों में एक अबाबील था जो बीमार था, कमजोर था, मुंह में कंकरी थी, उड़ता था, फिर थक कर टीले पर बैठ कर सांस लेता था, फिर उड़ता था, फिर थक जाता था, फिर किसी शाख पर बैठ जाता था सांस ले, फिर थक जाता था किसी चट्टान पर। वो जो ताकतवर जवां साल अबाबील थे, वो गए कंकरियों से हाथियों को हलाक किया और अपनी चोंचे कंकरियों से खाली करके ताकतवर तरीके से सुरखरू कामयाब होकर लौटे। तो देखा वो जो बीमार कमजोर अबाबील था, वो चोंच में कंकरी पकड़े हुए टीले पे बैठा हुआ सांस ले रहा था। सारे जवान अबाबील हंसने लगे, अरे देखो तो सही कितना बदकिस्मत है ये, कितना बदनसीब है,
इसके नसीब फूट गए, इसके मुकद्दर जल गए। कितना बदनसीब है, इसकी चोंच की कंकरी चोंच में ही रह गई। ऐ बदकिस्मत, तेरी किस्मत ने तुझे बर्बाद कर दिया। तू कितना बदकिस्मत है, तेरी चोंच की कंकरी। हम कितने खुश नसीब हैं, हमारी चोंच की कंकरी काम आई, हमने काबे के दुश्मन को हलाक कर दिया। मगर तू बदकिस्मत है, तेरी चोंच की कंकरी चोंच में। मजाक करते हुए जवां और ताकतवर अबाबील उड़ गए। इसका दिल टूट गया। इसने टूटे हुए दिल से आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ कमजोरों पे करम करने वाले। कोई बैठा है हुजूर आली, क्या कहने। तवज्जो है। नारा रिसालत, नारा बिस्मिल्लाह। हैदरी। ऐ कमजोरों पे, ऐ बीमारों पे लुत्फ करने वाले, ऐ कमजोरों पे करम करने वाले, तुझे तेरे इज्जतों वाले घर का वास्ता और उस नूर का, जिस नूर का तस्करा अब्दुल मुत्तलिब की दुआओं में सुन। मेरे अल्लाह, मेरी चोंच की कंकरी को जाया न करना। आप थक रहे हैं तो मैं मिंबर छोड़ देता हूं हुजूर, आप थक रहे हैं तो मैं मिंबर। मेरे अल्लाह, मेरी चोंच की कंकरी को। आवाज कुदरत आई, अबाबील ले तेरी दुआ मुस्तजाब करता हूं, अपने लुत्फ व करम के साथ तुझे जिंदगी देता हूं, अपने लुत्फ व करम के साथ तेरी दुआ को मुस्तजाब करता हूं। ऐसा कर, ये कंकरी चोंच में पकड़ के काबे की छत पे बैठकर मेरे हुक्म का इंतजार कर। बैठ जाना बाबू, बैठ जाना, बैठ जाना, तेरी मार पर बैठ जाना। जो है हुजूर, ले तेरी दुआ मुस्तजाब करता हूं, अपने लुत्फ व करम से तुझे जिंदगी देता हूं। ये कंकरी चोंच में पकड़ के काबे की छत पे बैठकर मेरे हुक्म का इंतजार कर लो। कंकरी चोंच में पकड़ के ये नातवा अबाबील काबे की छत पर बैठ गया। फिर हफ्ते गुजर गए, फिर महीने गुजर गए, फिर साल गुजर गए, फिर मौसम बदल गए, फिर तगय्युरात आ गए, फिर दुनिया में रिसालत माप का ज़हूर पुरनूर हो गया। फिर लम्हा बलम्हा सीरत के किरदार आगे बढ़ते चले गए। फिर ऐलान नबूवत हो गया, फिर 23 साल की तबलीग हो गई। फिर नबी ने आखिरी हज पढ़ दिया। हज पढ़कर अली को हाथों पर उठाकर सबका मौला बना दिया। फिर मस्जिद में हारिस बिन नौमान फहरी ने विलायत अली का इनकार कर दिया और ये कहकर इनकार कर दिया, विलायत अली को नहीं मानता, अजाब नाजिल कर दे। इधर उसने कहा अजाब नाजिल कर, उधर आवाज़ कुदरत आई, अबाबील तेरे इंतजार की घड़ियां खत्म। जी बिस्मिल्लाह जनाब, बिस्मिल्लाह। ले अबाबील तेरे इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। वो जो बरसों से इंतजार में बैठा हुआ था, वो काबे की छत से परवाज करके उठा, कंकरी चोंच में लेकर उठा। बिस्मिल्लाह, कंकरी चोंच में लेकर फिर काबे का 7 तवाफ किए। फिर मक्के के हुदूद से बाहर आए। बिस्मिल्लाह, मक्के के हुदूद से बाहर आए। फिर सफर करता हुआ मदीने के हुदूद में दाखिल हो गए। उधर वो तेज कदमों से चलता हुआ और ये कहता हुआ, मैं विलायत अली को नहीं मानता, उससे कहो मुझ पे अजाब नाजिल करे, मैं विलायत अली को नहीं मानता। ये कहता मुनकिर विलायत अली हारिस बिन नौमान फहरी मस्जिद नबवी से कदम बाहर निकाला कि यकायक अबाबील इसके सर पर आ गया। इसने तो आज कहा था मैं नहीं मानता, उसे तो बरसों से इंतजार था। हुजूर आली उसने एक मर्तबा तमाम तर तवानाइयों के साथ, या मैं यूं कह दूं या अली कहकर, वो जो कंकरी मारी है, अब ये टेक्निकल बात सुनिएगा, लुत्फ आएगा। वो जो कंकरी मारी है विलायत अली को, मुनकिर को, तो देखने लगा ये क्या हुआ,
ये कंकरी से इसका पेट फट गया, इसका गोश्त हड्डियों में, हड्डियां गोश्त में गल गई, सर की जगह पैर आ गए, पैर की जगह फेफड़े आ गए, आंखों की जगह कान आ गए हैं। ये इसके अंदर क्या हो गया? बदबू आने लग गई। सुनिएगा, ये इसके बदन में कीड़े पड़ गए, ये बदबू आ गई, ये कीड़े हो गए। अब अभी देख रहा, अपनी कंकरी मारने का इतना हैरत अंगेज जब रिजल्ट देखा, अरे ऐसा तो अबरहा के हाथियों के साथ भी नहीं हो, ये मेरी कंकरी से हो, ये तो इसमें तो ओहो ताफुन उठने लगा, ये तो कीड़े पड़ने लगे। ओ हो। जब अपनी कंकरी का इतना अच्छा रिजल्ट देखा तो बेख्तियार अबाबील ने पलट कर कहा, कहां हो मेरे साथियों, कहां हो मेरे अबाबील साथी, आओ मुझे बदकिस्मत कह रहे थे, आओ मेरा नसीब देखो, तुमने काबे के दुश्मन को मारा, मैंने मौलूद काबे के दुश्मन। अगर दुनिया विलायत अली को समझ जाती तो रसूल की बेटियों के सर से चादरें ना उतर जाती। अगर दुनिया विलायत अली को समझ जाती। अज़ादारो, यूं तो करबला एक दर्द ही तो है, एक जख्म ही तो है, लेकिन मैं जिस किरदार का तस्करा कर रहा हूं उसे मैं नाम के बजाय अगर दर्द कह दूं तो बेजा ना होगा, उसे मैं दर्द कहकर ही पुकारूंगा। उसका नाम तो सकीना है, वो है तो मासूमा बीबी, है तो मासूमा शहजादी। सिन तो फ़कत 4 बरस का है, लेकिन मैं उसे मासूमा कहूँ, मैं उसे बीबी सकीना कहूँ, अगर मैं दर्द कहूँ तो बहुत बेहतर है। मजलिस शाम तक रहेगी मलिक साहब, मगरिब तक। यकीनन आप जो अपनी फैमिली के साथ आए हैं, सलामतियाँ हो आप और आपके बच्चे सलामत रहें। अपना कन्वेंस लाएं, मजलिस ख़त्म होगी गाड़ियों में बैठ कर जाएँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं फरलांग 2 फरलांग घर है, पैदल आते हैं, सवाब के लिए भी सफ़र करते हैं। मेरा सवाल उनसे है जिनको हुसैन ने बेटों के साथ बेटी दी है। मुझे भी इमाम हुसैन ने 3 बेटे दिए हैं। फिर मैं शाम गया था मासूमा के रोज़े पर, पेशानी रख के दुआ मांगी, फिर हुसैन ने बेटी दी है, मैंने उसका नाम भी कनीस सकीना ही रखा है। जब मैं मजलिस पढ़कर घर जाता हूँ वो मेरे सीने से लगती है। मुमकिन नहीं मैं करबला की तरफ मुंह करके ये ना कहूँ हुसैन तेरी सकीना पे कुर्बान। मेरा उसका घर एक है, एक घर है। अल्लाह ने मेरे भाई नवीद को बेटी दी है, ये गवाही देंगे माशाल्लाह, जिंदगियाँ हो, सलामती, सेरे देखें बेटों के भी, राज देखें भी। एक बात बताऊं, मैं अपनी बात कहता हूं, तस्दीक कर दे। जब तक बेटी नहीं हुई थी मैं करबला को समझता तो था, मगर इस तरह नहीं, इतना नहीं जितना बेटी होने के बाद। ये मैंने एक नाजुक बात, करबला समझी तो थी मगर इतनी नहीं जितनी बेटी होने के बाद। मजलिस ख़त्म हो जाएगी, आप अपने बच्चों के साथ जाएंगे। मैं आपसे सवाल करता हूँ, जिनकी बेटियाँ हैं, सोच कर बताओ कितने कदम चल के आपकी बेटी कहती है बाबा मैं थक गई। ये जुमला कामिल नहीं होता। माँ एक तरफ से बढ़ती है, बाप एक तरफ से, कभी माँ गोद में लेता है, कभी बाप। मैं अपनी बेटी कुर्बान करूं, मैं अपने बेटे कुर्बान करूं, हुसैन तेरी सकीना पर। कितना बता रहे हैं आज आप लोग? 4000 किलोमीटर। कितना बता रहे हैं करबला से शाम? 3500, 4500। इतना बता दीजिए, किसी ने रिवायत पढ़ी हो तो मुझे बताएं। इस 4000, 5000 किलोमीटर के सफर में किसी ने एक आवाज दी, थक गई होगी सकीना, बैठ जा सकीना, थक गई हो। कुर्बान
बाबा, हाय बाबा, बस एक आवाज, बाबा बाबा, शाम का कैद खाना और एक आवाज, हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा। दो रोने ऐसे हैं जिन्होंने तारीख में तलातुम पैदा किया, दो रोने ऐसे हैं जिन्होंने मुनाफिकत के चेहरों को बेनकाब कर दिया। एक 11 हिजरी 18 साल की फातिमा का रोना मुनाफिकत को रुसवा कर गया, और एक शाम के कैद खाने में 4 साल की फातिमा का रोना है, ये भी फातिमा। हाय बाबा, हाय बाबा, अज़ादारो, मातमदारो। इतना दर्द था बच्ची के रोने में। तारीख कहती है शाम की औरतें शाम के वक्त अपने बच्चों को खाना खिला के, दूध पिला के, लोरियां देकर सुलाती थी। इधर शाम होती थी कि शाम के कैद खाने से दर्द में डूबी आवाज़ आती, हाय मेरा शहीद बाबा, हाय मेरा प्यासा बाबा। मुअर्रिखीन कहते हैं इतना दर्द था शहजादी के रोने में कि बच्चे माओं की गोद से तड़प के नीचे गिर जाते। शाम की औरतों ने सियाह लिबास पहने खाना पीना बंद किया। यजीद को ख़तरा हो गया इन्हीं औरतों के शोहर, बाप, मामू, चचा, भाई, मेरे लश्कर के ओहदेदार, सिपाही, ऐसा ना हो बगावत हो, बच्ची का रोना बंद का। बच्ची का रोना एक सूरत से बंद हो। क्या का तेरे कैद खाने में बच्ची के बाबा का सर है, लो अज़ादारो मातमदारो, हुसैन का सर चला। उधर कैद खाने में बच्ची खड़ी हो गई, बाप का सर आया, रुखसार पे रुखसार रखा। एक बात कहूँ भाई नवीद, आप घर से बाहर आ जाएं, बेटी और बेटी की मोहब्बत में फ़र्क है, बेटों और बेटी की। आप घर से बाहर हो, बेटे आपके इधर उधर खेलते रहेंगे, बेटी चुप रहेगी। भाई कुछ कहे चुप, मामू कुछ कहे चुप, चचा कुछ कहे चुप। जब शाम को लौट के आप जाएंगे फिर सीधी आपकी गोद में आ दिन भर की कहानी सुनाएगी, बाबा जब आप नहीं थे उसने ये, बाबा जब नहीं थे उसने। अज़ादारों जो 10 मुहर्रम बाप से बिछी, जब बाप का सर आया रुखसार पे रुखसार रखेगा, बाबा तेरे बाद मैंने तमाचे खाए हैं, ओ बाबा तेरे बाद मेरे गोहर छिन। पर मोहम्मद